जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और दोस्तों इसका 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये हमारा चौथा क्लास है। पीछे यदि आप 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर पूरा वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और 3 वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ये चौथा वीडियो है। लगातार हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, इसलिए और इससे आपको मालूम भी चलता है कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए वीडियो हर एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी सामान्य जानकारी। अभी के टाइम में क्या है दोस्तों, 2022-23 यानी 2019 या 20 से आपका क्या है कि एसएससी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन ये आपका जीके जीएस से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता था। लेकिन पीछे के एग्ज़ाम जो होता था दोस्तों उसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस से और 50 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता था। तो वहीं पीछे वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का 50 क्वेश्चन ये है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ध्यान से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। और दोस्तों पूछेगा कि यह कितना, मतलब इसका लंबाई कितना है इस तटरेखा की, मतलब यह कितना में फैली हुई है। तो यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा तो यह 1915.29 किलोमीटर में यह फैली हुई है, इसलिए यह भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? यानी जो आँख के लेंस होते हैं यह किसके पीछे होते हैं? तो दोस्तों ये आपका प्यूपिल के पीछे होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आँख के लेंस प्यूपिल के पीछे ये आपका स्थित, मतलब प्यूपिल के पीछे होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटलस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों जो फुटलस आपका टीम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटलस टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। यानी 2 टीम होती है और एक तरफ 5 खिलाड़ी और फिर एक तरफ 5 खिलाड़ी, ऐसे होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? यानी बारिश की फुहार जब होती है तो उसके बाद इंद्रधनुष आपका कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों ये आपका सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारिश के फुहार के बाद इंद्रधनुष आपका सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। यानी सूर्य इस तरफ रहेगा तो इंद्रधनुष दूसरी तरफ बनेगी, यानी जिस तरफ सूर्य रहेगा उसके विपरीत दिशा में आपका इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से क्या गैर संविदा आय है? यानी गैर संविदा आय इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका लाभ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर संविदा लाभ आपका, गैर संविदा आय आपका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला वरुण सिंह भाटी का किस खेल से संबंध था? यानी इनका किस खेल से संबंध था? तो दोस्तों अरुण सिंह भाटी का संबंध आपका हाई जंप खेल से था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो कि शिव का मंदिर है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई है, यह किसने बनवाया है? यानी कांचीपुरम में जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है यह किसने बनवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिम्हा वर्मन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है। यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है दोस्तों, इसमें किसमें मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या चीज़ में कमी आ जाती है। तो दोस्तों ये आपका दाब में कमी आ जाती है। जितना ही ऊंचा हम लोग जाएंगे उतना ही आपका दाब क्या है तो घटता जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। यानी इनमें से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। तो दोस्तों ये आपका गोलार्ध का संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं करता है। यानी विरंजक अभिकर्मक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं करता है। तो दोस्तों ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यही आपका विरंजक ये अभिकर्मक का कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगकोडन की पदवी धारण की थी। यानी गंगकोडन की पदवी धारण इनमें से किस राजा ने की थी। तो दोस्तों आपका राजेंद्र प्रथम ने यह मतलब पदवी धारण की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी एमटीएस की सिलेबस की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस में जीके में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, मैथ में, रीजनिंग में और उसी प्रकार इंग्लिश में, यानी किस टॉपिक से किन किन चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है। यदि आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो एसएससी एमटीएस सिलेबस का बना देंगे। तो यदि आप कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सी मेमोरी अस्थाई और स्थित दोनों होती है। यानी कौन सी मेमोरी है जो आपका अस्थाई भी होती है और यह स्थिर भी होती है। तो दोस्तों आपका रोम है, ROM। तो ये आपका रोम है। रोम एक ऐसी मेमोरी है दोस्तों जो आपका अस्थाई भी होती है और स्थित भी होती है। यानी जो फ़ोन में हमारा इंटरनल वगैरह होता है ना, या मेमोरी कार्ड में, उसी को हम लोग रोम बोलते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ हम लोग रखेंगे वैसा ही रहेगा जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। और दोस्तों जो रैम कार्ड है, तो रैम में आपका किसी भी चीज़ को हम जितना देर यूज करेंगे उतना ही देर यह रहता है और उसके बाद यह अपने आप डिलीट हो जाता है। और रोम में जब कोई भी चीज़ रहेगा, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। तो अस्थाई और स्थिर मेमोरी आपका रोम कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, सन यात सेन किसके नेता थे। यानी सन यात सेन जो थे यह किसके नेता थे। तो ये आपका KMT पार्टी के नेता थे सन यात सेन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, KMT पार्टी। और दोस्तों पूछेगा कि KMT पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ये 1911 ईस्वी में हुई थी KMT पार्टी की स्थापना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मापदंड द्वारा किया जाता है। यानी गरीबी का मापन भारत में किस मापदंड के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका कैलोरी ग्रहण करना इसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में आपका तांबा, मैग्नीशियम और लोहा ये तीनों पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमियम। रक्त में नहीं पाया जाने वाला ये तत्व जो है वो आपका क्रोमियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे दोस्तों, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये आपका शहनाई बजाते थे। आप लोगों ने क्लास 10th के हिंदी में पढ़ा भी होगा, जब बिस्मिल्लाह खान थे वह शहनाई बजाने में मतलब माहिर थे। बहुत ही ज़्यादा इनको शहनाई बजाना अच्छा लगता था। तो ये वाद्य यंत्र, ये शहनाई वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है। यानी विलासिता की वस्तुओं जो है उसकी मांग कितनी है, मांग की लोच कितनी है। तो ये आपका एक से अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह क्या है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपका कंप्यूटर में होता है, एक्सेल उसमें कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र है इसका नया महासचिव कौन चुना गया है? तो ये आपका एंटोनिया गुटेरस चुना गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमज़ोर वर्गों को बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए हाल में अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की है? यानी अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत इनमें से किस राज्य ने की है? तो ये आपका राजस्थान ने की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों यह बोलेगा कि यह कब की है शुरुआत? तो ये आपका 2016 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? यानी जो अंत्योदय कार्यक्रम होता है उसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना है। यानी अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसमें गरीबों में जो सबसे गरीब लोग हैं उसकी सहायता करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये पूछेगा कि इसकी मतलब शुरुआत अंत्योदय कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 25, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी, 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? यानी इनमें से किसका सही मेल नहीं किया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो मैंगनीज कोरापुट है ये इसका सही मेल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123 नंबर, भूलों और वर्गों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं? तो ये बनाया गया जो सिस्टम है भूलों और वर्गों को ठीक करने के लिए, तो ये आपका इसका नाम है डीबर्गर इसका नाम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्री परिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? सॉरी यहाँ मंत्री परिषद होना चाहिए, यह गलत मतलब टाइपिंग हो गया है। मंत्री परिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री निर्णय करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? यानी मसालों का उद्यान किस राज्य को कहा जाता है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला उगाया जाता है? तो ये आपका केरल राज्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मसालों का उद्यान एक केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? यानी भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? तो ये आपका भारतीय जनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच का मलोत्सर्जन अंग क्या होता है? यानी कॉकरोच जो होता है उसका मल का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? जैसे मनुष्य में मल का उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, तो उसी प्रकार कॉकरोच का मलोत्सर्जन अंग क्या होता है? तो ये आपका मालपिघियन नालिका होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्य फसलों का समूह आता है? तो दोस्तों ये आपका कपास, जूट और गन्ना वाणिज्य फसलों का समूह आता है भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है? तो ये आपका मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है आपका CH4। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 130 नंबर। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देता है। यानी दोस्तों जब चूना पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया कलर का हो जाता है। और यह किसके कारण ऐसा दिखाई देता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए। तो ये अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपका ओपन फाइल टेबल जो होता है उसमें सभी खुली ये फाइलों की सूचना होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण को सहायता होता है। तो दोस्तों ये आपका गैम्बूसिया फिश जो होता है इसको तालाबों या कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। यानी अमृतसर जो शहर है उसमें स्वर्ण मंदिर इनमें से किसने बनवाया था। तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उन स्तंभाकार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। यानी उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो उन्हें चैत्य कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्हें चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभागिता किसका महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों प्रतिभागिता ये आपका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवोम क्या है। यानी जीवोम इसमें से क्या है। तो ये आपका विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवोम आपका विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो या पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को हम लोग चीटी पड़ना कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीना माता घटना के कौन सी विषाक्तता धातु जुड़ी है। तो मीना माता घटना से ये आपका पारद विषाक्तता धातु जुड़ी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 140, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है ये दोनों कहाँ से गुजरती है। तो ये आपका अफ्रीका से गुजरती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा आपका अफ्रीका से गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर कहाँ स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 142 नंबर, शाक भक्षी जंतुओं में कौन से दांतों की कमी होती है। यानी शाक भक्षी जो जंतु होते हैं उनमें कौन सा दांत नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रदनक हो जाएगा। शाक भक्षी जंतुओं में रदनक जो आपका दांत होता है उसकी कमी होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है। तो ये आपका कृषि और लघु उद्योग के लिए परिचायक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, निम्नलिखित में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आपका शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय को आपका राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्ट इनटू सेकेंड और बट्टा कूलम किसकी यूनिट है। यानी किसकी इकाई है। तो दोस्तों ये आपका किसकी इकाई है, प्रेरकत्व की है या ऊर्जा की है या प्रतिरोधिका की है या फिर संधारित्र की है।
तो आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 145 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जो आपका अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है, यानी इनमें से अर्धचालक क्या है। तो ये आपका सिलिकॉन है जिसका सूत्र होता है SI। तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 148 नंबर 148 नंबर क्वेश्चन हमारा, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। यानी इनमें से किस थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। तो ये आपका योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। और ये किनके द्वारा, तो मोदी सरकार के द्वारा रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है। यानी ठोस में तरल, यानी ठोस के साथ साथ तरल का जो विलयन है यह किसका उदाहरण है। तो यह जेली का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन ये ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।